how are you? Hope you're doing good. I'm a science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 15, our planet Earth. तो आज हम अपने planet Earth के बारे में पढ़ने वाले हैं. अर्थ कैसा दिखता है, अर्थ पर कौन कौन से अलग लैंड फॉर्म्स है. ठीक है, सब जगह लैंड सेम नहीं है, कहीं पर ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, कहीं पर फ्लैट प्लेन्स है और कहीं पर सूखा है, डेजर्ट्स है, रेत है. ठीक है, तो आज हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करने वाले हैं. सो चैप्टर नंबर 15, आवर प्लैनेट अर्थ. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अर्थ, ग्लोब, एटमॉस्फेयर, लैंड, हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट और रिवर्स के बारे में. ठीक है, नाउ वन वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू अस. आपको पिक्चर्स पेस्ट करनी है मैगजीन से या ड्रॉ करनी है यहाँ पर लैंड, वाटर और स्काई की. ठीक है, नाउ अर्थ. अब अर्थ हमारा होम प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं. ठीक है, we live on earth and so do animals and plants. Earth is our home and it is a beautiful place to live. People have taken pictures of earth from moon and in these pictures earth looks like a big ball. This shows us that earth is round in shape. हम अर्थ पर रहते हैं, जैसे हम अर्थ पर रहते हैं वैसे हमारे साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स भी अर्थ पर रहते हैं. ठीक है, और कुछ लोग मून पर गए हैं तो उन्होंने मून से अर्थ को देखा है. अर्थ कैसा दिखता है? बहुत बड़ी सी बॉल की तरह दिखता है, जिससे हमें पता चलता है कि अर्थ राउंड है शेप में. ठीक है, अर्थ हमारा होम प्लैनेट है, हमारा घर है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, जिस पर सब लोग जिंदा रह सकते हैं. ठीक है, नाउ ब्रेन स्नैक. पहले लोग सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है, पर एक्चुअली ये एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है. इसका मतलब ये ज्यादातर राउंड है और सिर्फ पोल्स की साइड से फ्लैट है, थोड़ी सी फ्लैटेंड है सिर्फ पोल्स पर. फाइन. नाउ ग्लोब. अब ग्लोब क्या है? A globe is model of Earth. It is used to help us understand more about our planet. The surface of Earth is made up of two parts, land and water. Most of Earth's surface, about 3/4, is covered with water and only a small part is land. तो ग्लोब क्या है? ग्लोब अर्थ का एक मॉडल है जिसकी हेल्प से हम अर्थ के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं. जो हमारा अर्थ है दो पार्ट में डिवाइडेड है, या तो अर्थ पर लैंड है या वाटर है. तो अर्थ का ज्यादातर हिस्सा अबाउट 3/4 पार्ट जो है वो पानी से कवर्ड है और 1/4 बचा हुआ पार्ट लैंड है. ठीक है, अर्थ पर ज्यादातर पानी और लैंड कम है. एटमॉस्फेयर, उसके बाद अर्थ के पास एटमॉस्फेयर भी है. Earth is surrounded by air which forms blanket around the planet. This air is called atmosphere. It helps us breathe. Land, water and air are all important for life on earth. अर्थ जो है उसके अराउंड एयर का एक ब्लैंकेट है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. एटमॉस्फेयर की वजह से हम ब्रीथ कर पा रहे हैं और एटमॉस्फेयर में जो एयर है, गैसेस है, हमारी अर्थ पर लाइफ चलती रहे उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, नाउ लैंड. The land on earth is not same everywhere. Some areas are flat while others are higher up. जो अर्थ पर लैंड है सब जगह सेम नहीं है, कुछ एरियाज फ्लैट है और कुछ बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है. तो सबसे पहले जो हम लैंड पढ़ रहे हैं वो है हिल्स. Hills are raised pieces of land. The air in hills is cooler, so people often visit hill station to escape the summer heat. Hills जो है raised pieces है लैंड के, ऐसे लैंड प्लेसेस हैं जो कि थोड़ी ऊंचाई पर है, क्योंकि वहाँ की जो एयर है ठंडी होती है, कूल होती है, इसलिए वहां पर लोग घूमने भी जाते हैं, हिल स्टेशन पर घूमने भी जाते हैं. देन माउंटेन्स. When hills grow very high, they become mountains. The top of mountains are often covered with snow. In summer, the snow melts and turns into river. तो जब हिल्स और ज्यादा ऊंची हो जाती है तो वो माउंटेन बन जाते हैं. माउंटेन पर स्नो है, बर्फ है, जब ये बर्फ पिघलती है तो तब रिवर्स बन जाते हैं. ठीक है, गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो उससे रिवर्स बन जाते हैं. फाइन. नाउ प्लेन्स. अब प्लेन्स ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल फ्लैट है, ना वो ऊंचाई पर है, वो बिल्कुल फ्लैट है. Plains are flat, wide area of land, much like large playground. Many people live on plains because the fertile soil make it ideal for growing crops. प्लेन बिल्कुल फ्लैट एरिया है लैंड का, जैसे कि एक प्लेग्राउंड है, आप उसको देखते हो बिल्कुल फ्लैट होता है, ऐसे ही है प्लेन. प्लेन पर ज्यादातर लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर फार्मिंग भी इजीली हो जाती है, यहाँ पर क्रॉप्स भी इजीली उगाई जा सकती है, यहाँ की सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है. ठीक है, उसके बाद आते हैं डेजर्ट. डेजर्ट जिनको हम रेगिस्तान भी बोलते हैं. Deserts are region where land is covered with sand and environment is very dry. Water is scarce. Making life in deserts is challenging.
तो डेजर्ट एक ऐसा रीजन है जो कि सैंड से कवर्ड है, वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, बहुत ज्यादा सूखा भी है। यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स, कुछ ही तरह के प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर रह पाते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है और डेजर्ट में सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिवर्स यानी हमारी नदियां। Rivers are large streams of flowing water. When snow on mountains melt, it forms rivers that travel across land, supporting life and agriculture. तो रिवर्स फ्लोइंग वाटर है, स्ट्रीम है पानी की जो कि बहती है हमारी अर्थ पर। रिवर्स का पानी हम अलग अलग एक्टिविटीज में यूज करते हैं, ठीक है। जो रिवर्स है लैंड पर ट्रेवल करता है, हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, उससे एग्रीकल्चर भी पॉसिबल हो पाया है। Humans have made many changes to our planet. We have built cities, roads, factories, bridges and dams. However, some of these activities harm our planet by polluting the air, water and land. तो humans ने अब इस planet को change कर दिया है। यहाँ पर बहुत सारी construction activities की हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें बनाई हैं, roads बनाए हैं, dams बनाए हैं और factories लगाई हैं। तो इनमें से कुछ activities हैं हमारी अर्थ को नुकसान पहुँचा रही हैं, हमारे air, water और land को खराब कर रही हैं। It is our responsibility to protect Earth by keeping it clean and safe. Planting more trees can help preserve its natural beauty and maintain green environment. Let's take care of our home Earth. इसलिए हमें अर्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, अर्थ को नुकसान नहीं करना चाहिए क्योंकि अर्थ ऐसा इकलौता प्लैनेट है जिस पर हम जिंदा रह सकते हैं, जिस पर हम सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व द रिडल्स। I am round like a ball, but not for play. I am home to all, both night and day. What am I? तो उसमें बोला है कि मैं एक राउंड हूँ बॉल की तरह, पर ऐसी बॉल हूँ जिससे लोग खेलते नहीं है, बल्कि जिस पर सब लोग रहते हैं दिन और रात, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक अर्थ है। फाइन। सिमिलरली आपको दूसरा पार्ट भी ऐसे ही फिल आउट करना है। नाउ की टर्म्स। पॉल्यूटिंग का क्या मतलब है, एक ऐसा एक्ट जिसमें हम हार्मफुल सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है। एयर, वाटर और लैंड को हम पॉल्यूट कर रहे हैं। डिग्रेडेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई चीज क्वालिटी में कम हो रही है, उसकी कंडीशन और वैल्यू खराब हो रही है और ये ज्यादातर एनवायरनमेंट के रेफरेंस में यूज किया जाता है। क्रॉप्स क्या है, ऐसे प्लांट जो कि फूड के लिए उगाए जाते हैं जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स और ग्रेन्स। लैंडफॉर्म्स क्या है, नेचुरल फिजिकल फीचर हमारे अर्थ के सरफेस के जैसे कि माउंटेन, हिल, प्लेन्स और डेजर्ट्स, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंट मेमोरी। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा अर्थ है हमारा होम, जो कि एक ब्यूटीफुल राउंड प्लैनेट है, लैंड और वाटर से मिलकर बना है। ग्लोब क्या है, अर्थ का एक मॉडल है। जो 3/4 है अर्थ का वो पानी से कवर्ड है और बाकी लैंड है। तो एयर जो है अर्थ के अराउंड सब जगह प्रेजेंट है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम ब्रीथ कर पाते हैं और हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ह्यूमंस ने अर्थ पर बहुत सारे चेंजेस किए हैं, अर्थ को हार्म किया है, उसको पॉल्यूट किया है। हमें अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, इसको क्लीन रखकर और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, ठीक है। उसके बाद मेमोरी रिकॉल। अब तक हमने जो भी पढ़ा उस बेसिस पर एक एक्सरसाइज फिल आउट करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज सरफेस ऑफ अर्थ मोस्टली कवर्ड विद। अर्थ का सरफेस ज्यादातर किससे कवर्ड है, लैंड, वाटर या आइस। तो अर्थ का ज्यादातर सरफेस कवर्ड है वाटर से। What is the air surrounding Earth called? अर्थ के आसपास जो एयर है जो अर्थ को सराउंड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, वाटर, लैंड या एटमॉस्फेयर, हम उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। What covers top of mountains? माउंटेन टॉप्स को क्या कवर करता है, ग्रास, ट्रीज या स्नो। तो माउंटेन टॉप्स पर हमें देखने को मिलती है स्नो, ठीक है। उसके बाद वेयर डू पीपल गो टू एस्केप समर हीट। समर की हीट से बचने के लिए लोग कहाँ जाते हैं, प्लेन्स, डेजर्ट या हिल। तो वो जाते हैं हिल्स पर, ठीक है। नाउ मैच द फॉलोइंग। एटमॉस्फेयर क्या है, एयर अराउंड अर्थ। रिवर्स क्या है, फ्लोइंग वाटर। प्लेन्स क्या है, फ्लैट और वाइड लैंड। डेजर्ट क्या है, ऐसे एरिया जो कि सैंड से कवर्ड है। और माउंटेन क्या है, स्नोई टॉप्स, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अर्थ इज अ डैश शेप प्लैनेट। अर्थ कैसी शेप का प्लैनेट है, तो अर्थ है राउंड शेप प्लैनेट। सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। एयर सराउंडिंग अर्थ इज कॉल्ड द atmosphere. Dash are areas of high land that are cooler than flat land. तो ऐसे एरिया जो कि थोड़े हाई हैं और फ्लैट लैंड से ज्यादा कूल है, हम उनको बोलते हैं hills. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself. Thank you everyone.